हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशनल हब। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं राजस्थानी वेशभूषा और आभूषण से संबंधित कुछ प्रश्न जो कि आपके राजस्थान में होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में हम इससे रिलेटेड और भी फैक्ट जानेंगे, तो बने रहें इस वीडियो में। इसका पहला सवाल है, चंपाकली आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? तो चंपाकली आभूषण शरीर के गर्दन में पहना जाता है। शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, गर्दन पर। अगला सवाल है, पुरुषों द्वारा दाढ़ी के लिए कपड़े को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, दांतिया। अगला सवाल है, शीश फूल, रखड़ी, बोरलो, बोरला आभूषण का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, सिर या मस्तक से संबंधित है शीश फूल, रखड़ी, बोरला या इसको बोरलो भी कहते हैं। अगला सवाल है, दशहरे के अवसर पर राजस्थान में किस विशेष पगड़ी को पहनने का प्रचलन है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, मदील। अगला सवाल है, पुरुषों द्वारा शरीर के ऊपरी भाग में पहने जाने वाला वस्त्र जिसे बुगतरी या अंगरखी के ऊपर पहना जाता है वह क्या कहलाता है? तो उसको चुग्गा या चोगा कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, ताराभात की ओढ़नी किस वर्ग की महिलाओं में अधिक लोकप्रिय है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, आदिवासी या जनजाति महिलाएं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण पैर में पहना जाता है? तो पैर में पहना जाने वाला आभूषण इनमें से है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, नेवरी। अगला सवाल है, अमरशाही किसका नाम है? तो अमरशाही ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, पगड़ी का नाम है। एक तरह की पगड़ी होती है ये। अगला सवाल है, हाथ के अंगूठे में पहनी जाने वाली अंगूठी को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, दामड़ा। और ये दामड़ा से संबंधित कुछ विशेष फैक्ट है कि दामड़ा हाथ की अंगुलियों या अंगूठे में पहना जाता है, जबकि अरसी अंगूठे में पहने जाने वाले दर्पण युक्त अंगूठी होती है। तो आपको अरसी के बारे में भी याद रखना है। विकल्पों में आपके विकल्पों के अनुसार दामड़ा सही है, जो उंगलियों या अंगूठे का आभूषण है। अगला सवाल है, गोटापट्टी कार्य का संबंध किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, कपड़े पर सोने चांदी की जरी का काम होता है ये। अगला सवाल है, पोमचा क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, महिलाओं की ओढ़नी है पोमचा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा वस्त्र पोमचा का एक प्रकार नहीं है? तो पोमचा नारंगी पोमचा नहीं होता, पीला पोमचा होता है, गुलाबी पोमचा और चीड़ का पोमचा होता है। तो ऑप्शन नंबर सी नारंगी पोमचा इसमें करेक्ट हो जाएगा। विशेष क्या है इसके बारे में, जो चीड़ का पोमचा होता है वो विधवाओं की ओढ़नी होती है। अगला सवाल है, मांदली आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? तो मांदली आभूषण जो है वो शरीर के गला या वक्ष में पहना जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, दामड़ा आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो दामड़ा आभूषण ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, उंगलियां, हाथ की उंगलियों में पहना जाता है। अभी इससे पहले भी आपके इससे रिलेटेड सवाल आया था। अगला सवाल है, तिमड़ियां आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, गला। अगला सवाल है, आदिवासी महिलाओं द्वारा पहने जाने वाला घाघरा जिसका रंग काला और लाल होता है क्या कहलाता है? तो जामशाही। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, भंवर कणी नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी, कान। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, कान में पहना जाता है। और इसके बारे में विशेष क्या है कि भंवर कड़ी कान में पहने जाने वाला आभूषणों में से एक है। अगला सवाल है, कंदोरा नामक आभूषण स्त्री द्वारा कहाँ पहना जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, कमर। का से कंदोरा और का से कमर याद रख लेना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, भील पुरुषों द्वारा पहनी जाने वाली तंग धोती क्या कहलाती है?
तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। खोइतू या खोइतू कहते हैं इसे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा और ये भी इम्पोर्टेंट है। अगला सवाल है, झेला, झमेला या पीपल पन्ना आभूषण शरीर के किस अंग पर पहने जाते हैं? तो ये कान में पहने जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, बोर या बोरला आभूषण का संबंध किस अंग से है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, सिर से। अगला सवाल है, राजस्थान में किस वस्त्र को पगड़ी भी कहा जाता है? तो साफा। ऑप्शन नंबर बी, इसको ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, साफा। साफे को पगड़ी भी कहा जाता है राजस्थान में। अगला सवाल है, वल्य आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, हाथ में। वल्य आभूषण, इसके बारे में विशेष क्या है कि वल्य कलाई ये हाथ में पहने जाने वाला कंगन या चूड़ी का एक प्रकार होता है। अगला सवाल है, कुगंटी या कंगन आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी, कलाई। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, कलाई या हाथ में। अगला सवाल है, पचरंगी पगड़ी का प्रचलन किस स्थान पर था? तो पचरंगी पगड़ी का प्रचलन ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, जयपुर में था। हालांकि पचरंगी पगड़ी कई जगह पहनी जाती है लेकिन इसका मुख्य प्रचलन जयपुर रियासत में था, इसलिए जयपुर की ज़्यादा प्रसिद्ध है। फिर ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 26 है, नथ, एक सेकंड, नथ आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? तो नथ, ना से नथ और ना से नाक। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा और ये तो बहुत कॉमन सवाल है। अगला सवाल है, अंगरखी को ग्रामीण भाषा में क्या कहते हैं? तो अंगरखी को ग्रामीण भाषा में या गांव की भाषा में बुगतरी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, चौप, चौंप नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो चौंप हो जाएगा नाक में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और इसके बारे में ये चीज़ बहुत याद रख लेना आप कि चौप तो नाक में पहना जाता है, कि चूप या चूप दांत में पहना जाता है। तो इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपको नहीं होना है कंफ्यूज, याद रख लेना है। मेहमंद या फिर मेमंद आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, सिर पर। अगला सवाल है, टेवटा या टेवटी आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, गले में, गला। अगला सवाल है, भील जनजाति में कछावू या कछावू वस्त्र कौन पहनता है? तो कछावू कौन पहनता है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, महिलाएं। ये भील महिलाओं द्वारा पहने जाने वाला एक प्रकार का घाघरा होता है, ये भी आपको याद रखना है। अगला सवाल है, गोखरू या आभूषण, गोखरू आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, हाथ या कलाई में पहना जाता है गोखरू। अगला सवाल है, लेहरिया राजस्थान में महिलाओं द्वारा किस अवसर पर पहना जाता है? तो लेहरिया ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, सावन माह या तीज में पहना जाता है। अगला सवाल है, गरासियों की फाग क्या है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, दहेज में दिया जाने वाला वस्त्र गरासियों की फाग कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसके अंदर। ओह सॉरी, यहाँ पे ये थोड़ा मिसप्रिंट हो चुका है, एक सेकंड। इसमें आप ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, गरासिया जनजाति की ओढ़नी होगी इसके अंदर। थोड़ा सा आप इसको करेक्ट कर लेना कि गरासिया जाति जनजाति की ओढ़नी होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ये जो इसमें आपके ब्लैक ब्लैक दिया हुआ है ये नहीं होगा, ये गलत है। गरासिया जनजाति की ओढ़नी होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, आवल, टाका, हिरणा मेन नामक आभूषण कहाँ पहने जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, पैर में पहने जाते हैं। अगला सवाल है, फोलरी, नेवरी, रमझोल, फोलरी, नेवरी और रमझोल आभूषण का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, पैर से संबंधित है ये। अगला सवाल है, कमर में, अगला सवाल है, कमर में पहने जाने वाला आभूषणों
में निम्न में से कौन सा शामिल नहीं है? तो इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, गोखरू नहीं है, कणकतीय करधनी है, सटका कंदोरा, ये तीनों ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, गोखरू नहीं है, कमर पे नहीं पहना जाता, गोखरू हाथ में पहना जाता है। अगला सवाल है, चूप या चूप आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, दांत में। ये हमने इससे पहले भी पढ़ा था इसके बारे में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन प्रश्न नंबर 39 है हमारा, मोठड़ा किसका प्रकार है? तो मोठड़ा है ऑप्शन नंबर ए, एक ओढ़नी का प्रकार है। देखो इसके बारे में विशेष क्या है, मोठड़ा एक विशेष प्रकार की बंधेज की ओढ़नी होती है जिसमें चौकोर धारियां एक दूसरे को काटती हैं। तो ये आपको इसके बारे में याद रखना है। अगला सवाल है, मादलिया आभूषण का प्रमुख उपयोग किस आभूषण को ढकने में किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ताबीज को ढकने में किया जाता है इसका उपयोग। अगला सवाल है, लप्पा या लप्पी, लप्पा, लप्पी, किरण और बाकड़ी किसके प्रकार है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, एक गोटे के प्रकार है। ये कपड़े के किनारों पर की जाने वाली जरी के काम की चौड़ाई के आधार पर नाम है। अगला सवाल है, कठला या हंसली आभूषण कहाँ पहना जाता है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, गले में पहना जाता है ये। अगला सवाल है, मुर्गिया आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? तो मुर्गिया आभूषण शरीर के कान में पहना जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ये पुरुषों द्वारा कान में पहना जाता है, ये बात भी आपको याद रखनी है। अगला सवाल है, कूद आभूषण कहाँ पहना जाता है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, कान में पहना जाता है ये। अगला सवाल है, दुपट्टा के लिए राजस्थान में प्रयुक्त स्थानीय नाम क्या है? ओढ़नी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ओढ़नी। अगला सवाल है, अगला सवाल है 46 नंबर का आपके सवाल है, देखिए, भील जनजाति में पोत्या या पोथ्या क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, भील पुरुषों का सिर का वस्त्र है, यानी पगड़ी। अगला सवाल है, हंसली या हंसली की बनावट किस पक्षी के समान होती है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, हंस, इसीलिए इसको हंसली कह देते हैं। अगला सवाल है, लौंग लटकन कांटा आभूषण कहाँ पहने जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, नाक में। सॉरी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, नाक में। अगला सवाल है, कमर पर बांधे जाने वाले उस आभूषण का नाम क्या है जिसमें चाकू, कटार आदि लटकाए जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, पटका या सटका। इसको पटका भी बोलते हैं और सटका भी बोलते हैं, और ये पटका पुरुषों द्वारा कमर पर बांधा जाता है, ये भी याद रखना है। अगला सवाल है, रखड़ी आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, सिर पर पहना जाता है। अगला सवाल है, गले में बांधी जाने वाली देवी देवताओं की प्रतिमा या धातु की बनी आकृति को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, टेवटा। ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल है, निवार नामक आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, पैर में, और ये पैर में पहने जाने वाले एक आभूषण है। अगला सवाल है, भील महिलाओं द्वारा पहने जाने वाले कपड़े को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, जामशाही साड़ी कहा जाता है। भील महिलाओं द्वारा पहने जाने वाले कपड़े को जामशाही साड़ी कहते हैं। अगला सवाल है, बजंटी आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, गले में पहना जाता है ये। अगला सवाल है, फालू वस्त्र का संबंध है? तो फालू वस्त्र का संबंध है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, मेवाड़ में भील पुरुष से संबंधित है, और इसके बारे में ये विशेष है कि भील पुरुषों की तंग धोती होती है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, सॉरी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, मेवाड़ में भील पुरुष। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, भील पुरुषों की तंग धोती। अगला सवाल है,
लोंगर आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो लोंगर आभूषण पहना जाता है कान में। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, चूनड़ी, धानक और लेहरिया राजस्थान में किस कला के प्रकार हैं? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, बंधेज, टाई एंड डाई। इसको हम टाई एंड डाई भी कहते हैं, बंधेज। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, फुंगरी, फुंगरी आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, कान में। एक सेकेंड, इसमें भी आपके मिसप्रिंट हो चुका है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, नाक में पहना जाता है ये। और ये जो आपके डार्क हुआ है थोड़ा सा, प्रिंट से गलती हो गई है प्रिंटर में, तो आपको डी, ऑप्शन नंबर डी का नाक सही है यहाँ पे। इसके बारे में ये देख लीजिए, फुंगरी या फुगरी नाक में पहने जाने वाले छोटे आभूषण होते हैं, नाक में पहने जाते हैं। अगला सवाल है, राजस्थान में तिलका क्या है? तो तिलका मुस्लिम महिलाओं का वस्त्र है, मुस्लिम महिलाओं का वस्त्र। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ये सिर से एड़ी तक पहने जाने वाला बुर्के के समान वस्त्र होता है। अगला सवाल है, बजटी, टूंटी या पीपल पत्र आभूषण का संबंध है? तो कान से संबंधित। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, कंदोरा आभूषण का प्रकार है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, कमर का। क से कंदोरा, क से कमर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, रमझोल क्या है? रमझोल एक पैर का आभूषण है। इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो रमझोल पैर का आभूषण होता है, याद रखना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। घुंघरू की तरह पट्टी पर पिरोया गया जो नृत्य के समय पहना जाता है, तो इसके बारे में याद रखना। अगला सवाल है, कुर्की आभूषण कहाँ पहना जाता है? कुर्की, तो कुर्की आभूषण कहाँ पहना जाता है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, कान में। का से कुर्की, का से कान। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, तागड़ी आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? तागड़ी, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, कमर पर पहना जाता है। अगला सवाल है, तंग, मोरका, गोरबंद और प्लेवान किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऊंट के गले का आभूषण है ये। अगला सवाल है, गोफड़ नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी, सिर की बेड़ी या चोटी में पहना जाता है। अब थोड़ा अपन जल्दी जल्दी देखते हैं सवालों को। साकली आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, इसमें सिर पर। और ये बोरले के साथ सिर के दोनों ओर लटकाया जाता है, ये भी याद रखना है। अगला सवाल है, धुदड़ी क्या है? धुदड़ी क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, बच्चों को ओढ़ाया जाने वाला वस्त्र होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और ये एक रजाई या गद्दे जैसा वस्त्र होता है जो नवजात बच्चों को ओढ़ाया जाता है। अगला सवाल है, कवर कलाई क्या है? तो कवर कलाई क्या है? हाथ की कलाई का आभूषण। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और अगला सवाल है, चोप या चौंपा आभूषण की बनावट किस पक्षी के समान होती है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, तोता या शुक। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, हंसली आभूषण का आकार कैसा होता है? हंसली आभूषण का आकार कैसा होता है? तो ये अर्धचंद्राकार होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, राजस्थान में किस आभूषण को थामड़ो या दामड़ो के नाम से भी जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, अंगूठी। ये हाथ की उंगलियों में पहना जाता है। अगला सवाल है, हाली और मोटी हाली किस आभूषण के प्रकार है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, गले के। अगला सवाल है, बूंदे आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, कान में। अगला सवाल है, भीलों में डेपाड़ा क्या है? डेपाड़ा क्या है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, पुरुषों की तंग धोती है। अगला सवाल है, नकेसर आभूषण कहाँ पहना जाता है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, नाक में। अगला सवाल है, बारी आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, नाक में। गुलबंद आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, गले में। ऑप्शन नंबर बी गुलबंद। अगला सवाल है, राजस्थान में पीला पोमचा किस अवसर पर प्रयोग में लाया जाता है? पीला पोमचा, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, बच्चे के जन्म पर, विशेषकर पुत्र जब जन्मता है, पुत्र के जन्म पर पहना जाता है, विशेषकर बच्चे के जन्म पर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, पीला पोमचा। अगला सवाल है, बोगली आभूषण कहाँ पहना जाता है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, कान में।
अगला सवाल है बाजूबंद आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, भुजा या बाजू में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है मांदलिया आभूषण किससे बना होता है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, सोना चांदी से बना होता है। ये सामान्यतः सोने या चांदी से बना होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसमें। अगला सवाल है गोडिया या गोणिया क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, पगड़ी का एक प्रकार है। अगला सवाल है टोटी आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, कान में। अगला सवाल है सटका नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, कमर पर। अगला सवाल है पुरुषों में किस वस्त्र को अंगरखी कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, शरीर के ऊपरी भाग का वस्त्र अंगरखी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसमें। अगला सवाल है चूड़ी आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो ये तो आपको सभी को पता है कि कलाई पर पहना जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है फिनका क्या है? तो फिनका क्या है? महिलाओं का एक वस्त्र है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और ये मेवाड़ और बागड़ क्षेत्र में ज़्यादा प्रचलित है। मेवाड़ और बागड़ क्षेत्र में प्रचलित है ये फिनका, जो कि महिलाओं का वस्त्र है। अगला सवाल है हालरो आभूषण कहाँ पहना जाता है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, गला। अगला सवाल है लटकन आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो लटकन नाक में पहना जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है दुपट्टा किसका एक प्रकार है? दुपट्टा किसका एक प्रकार है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ओढ़नी का। अगला सवाल है कलाई में पहने जाने वाले आभूषणों में कौन सा शामिल नहीं है? तो कलाई में पहने जाने वाले आभूषणों में कौन सा शामिल नहीं है? ऑप्शन नंबर डी, नेवरी नहीं है, क्योंकि नेवरी पैरों में पहना जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, नेवरी। जबकि चूड़ी, कंगन और गोखरू ये सब कलाई में पहने जाने वाले आभूषण है। अगला सवाल है अटपटी पगड़ी किस रियासत में प्रचलित थी? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, मेवाड़ में। अगला सवाल है आड़ आभूषण कहाँ पहना जाता है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, गले में। अगला सवाल है मेहमद या मेमंद आभूषण का संबंध किससे है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, सिर से है। आदिवासियों की स्त्रियों का वह वस्त्र जो रंगाई के बाद लाल व काले रंगों में होता है, तो ये हो जाएगा जामशाही साड़ी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है चूप नामक आभूषण का प्रमुख उपयोग क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी का उसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, दांत में जड़वाकर सुंदरता बढ़ाना। तो चूप आभूषण स्त्रियां इसलिए चूप आभूषण इसलिए पहना जाता है कि दांत में जड़वाकर उनको सुंदरता बढ़ानी होती है, सुंदरता बढ़ाने के लिए पहना जाता है। अगला सवाल है पचरंगा क्या है? अगला सवाल है आपके पचरंगा क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ओढ़नी का प्रकार है। ऑप्शन नंबर बी ओढ़नी का प्रकार है। पचरंगा ओढ़नी और पगड़ी दोनों का प्रकार होता है, लेकिन विकल्पों में ओढ़नी मुख्य है, तो इसलिए ओढ़नी लिखेंगे हम यहाँ पे। ओढ़नी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ओढ़नी का प्रकार है। अगला सवाल है दामड़ी क्या है? दामड़ी क्या है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ओढ़नी स्त्रियों का ओढ़ने का वस्त्र होता है दामड़ी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला और आखिरी सवाल है आज का, कछबू या कछावू वस्त्र किस जनजाति की महिलाओं का प्रमुख पहनावा है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, भील। तो ये थे आज के कुछ 100 प्रश्न थे राजस्थान के वेशभूषा और आभूषण से संबंधित। तो मिलते हैं नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।